रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को बहुत उल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाता है। बहन को रक्षा का वचन देता भाइयों का प्यार भरा उपहार है रक्षाबंधन का त्योहार। एक बार राजा इंद्र पर दानवों ने हमला कर दिया। तब इंद्र की पत्नी शशिकला ने भगवान की तपस्या की। भगवान ने उन्हें एक रक्षा सूत्र दिया। इस पवित्र रक्षा सूत्र की वजह से इंद्र को विजय प्राप्त हुई। जिस दिन रक्षा सूत्र बांधा गया था उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। संभवतः इसीलिए रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। एक बार राजा बलि ने यज्ञ तप की शक्ति से सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तब विष्णु जी ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगी। वामन रूपी विष्णु जी ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। राजा बलि भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे वचन ले लेते हैं कि भगवान विष्णु दिन रात उनके सामने रहेंगे। तब नारद जी की सलाह पर माता लक्ष्मी बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उपहार में भगवान विष्णु को मांगकर अपने साथ ले जाती हैं। इस दिन भी सावन मास की पूर्णिमा थी। महाभारत में श्री कृष्ण की सलाह पर सैनिकों और पांडवों को रक्षा सूत्र बांधा गया था। रानी कर्मवती ने हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा था, जिसे मुगल सम्राट ने समझा और निभाया भी। राजस्थान में ननद अपनी भाभी को एक विशेष प्रकार की राखी बांधती है, जिसे लुम्बी कहते हैं। कई जगह बहनें भी आपस में राखी बांधकर एक दूसरे को सुरक्षा का भरोसा देती हैं। महाराष्ट्र में ये त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से प्रचलित है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा के दक्षिण भारतीय इस पर्व को आंवड़ी अविट्टम कहते हैं। कई स्थानों पर इस दिन नदी तट पर स्नान कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसी दिन अमरनाथ की यात्रा संपूर्ण होती है। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, अपितु ये इंसानियत का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। राखी का त्योहार देश, पर्यावरण तथा लोगों के हितों की रक्षा का महापर्व है। इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहनें सीमा पर तैनात सैनिकों को रक्षा सूत्र भेजती हैं एवं उनकी लंबी आयु और सफलता की कामना करती हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को तो अक्सर कई लोगों ने बच्चों से राखी बंधवाते देखा होगा। पिछले कई वर्षों से दिल्ली की बसों में राखी के दिन महिलाओं के लिए किराया मुफ्त कर दिया जाता है। कुछ निजी ऑटो वाले भी ऐसा करते हैं। इस पर्व के अवसर पर लोग जातीय और धार्मिक बंधन भूलकर एक रक्षा सूत्र में बंध जाते हैं।